गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के 8 बी पेपर में जो हमारा गांधी दर्शन नामक जो पेपर है उसके अंतर्गत महात्मा गांधी की भारत में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां का अध्ययन करेंगे। इसमें विशेषकर हम चंपारण सत्याग्रह का अध्ययन हम करेंगे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशानुसार भारतीय परिस्थितियों, जनता की दशाओं तथा राजनीतिक दलों, संस्थाओं और नेताओं के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी भारत की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत उनके 3 सत्याग्रह प्रमुख रहे। चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मालिक मजदूर सत्याग्रह, तीसरा खेड़ा किसान सत्याग्रह। आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया, जो कि बिहार में स्थित है। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों और नील के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाने का निश्चय किया। चंपारण में जो है किसानों की दुर्दशा थी। चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों और मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी। अंग्रेज वहां लगभग 100 वर्षों से इस क्षेत्र में नील की खेती कराते थे और उन्होंने नील बनाने के कारखाने खोल लिए थे। धीरे धीरे उन्होंने जमींदारियां ले ली और माल गुजारी वसूल करने के अधिकार प्राप्त कर लिए। यूरोपीय नील बागानों के मालिक या नील घर बिहार के नील पैदा करने वाले जिलों के बहुत बड़े भाग पर जमींदारी अधिकारी का उपयोग करते थे। चंपारण जिले की 46% भूमि उनके अधिकार में थी। इन यूरोपियन नील बागानों के मालिकों ने चंपारण जिले के किसानों को भीषण गरीबी में धकेल दिया और स्वयं अतुल धन कमाने लगे। नील घरों द्वारा किसानों का शोषण। नीले घरों ने एक नियम बना दिया था कि किसान अपनी खेती में प्रति बीघे पर 5 या 3 कट्टे नील बोया करें। इस प्रथा को क्रम से पंचकटिया और 3 कटिया कहा जाता था। इसके अनुसार किसानों को अपनी इच्छा के विरुद्ध चुनी हुई अच्छी भूमि में ही नील बोनी पड़ती थी तथा इसकी खेती पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ता था। इस प्रकार नीले घरों द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। नीले घरों द्वारा किसानों पर अनेक कर लगाए गए थे। यूरोप में कृत्रिम रंगों को आविष्कार हो जाने से नील की इस शोषणकारी व्यवस्था से जब लाभ कम होने लगा तो यूरोपियन मालिकों ने किसानों से तरह तरह कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने छल बल से बढ़े हुए लगान के जबरदस्ती पट्टे देने शुरू कर दिए। इस तरह लाखों रुपए नकद वसूल किए गए। यद्यपि चंपारण के किसानों इस शोषण के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया, परंतु सरकार ने बड़ी कठोरता से उनके विद्रोह को कुचल दिया। गांधी जी द्वारा जो है चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने किसानों की शिकायतों की सत्यता व गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं अपने साथियों की सहायता से किसानों को बयान दर्ज किए और इस प्रकार उन्होंने उनकी सत्यता की जांच की और इसके बाद गांधी जी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से किसानों की वास्तविक दशा का पता लगाने का प्रयास किया। जब गांधी जी ने ब्रिटिश जमींदारों को एसोसिएशन के सचिव श्री विल्सन से भेंट कर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया तो उसने उत्तर दिया कि उन्हें नील के बागानों के मालिकों और उनके आदमियों के बीच हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। चंपारण में गांधी जी खुले मस्तिष्क से जांच करते गए। वे सभी पक्षों, रेत, यूरोपियनों, प्लांटरों तथा सरकार से मिले, परंतु वे निष्पक्षपातपूर्ण जांच पड़ताल करते रहे। सरकार द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण छोड़ने के आदेश दिए गए। इस पर गांधी जी ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि मैं इस प्रदेश में मानव जाति
और राष्ट्र की सेवा करने के इरादे से प्रविष्ट हुआ हूँ। मुझे यहाँ आने और रैयत की सहायता करने का जो आमंत्रण भेजा गया था, उसी के स्वीकार करके मैं यहाँ आया हूँ। मामले को पूरी तरह समझे बिना मेरे लिए उनकी किसी प्रकार की सहायता करना असंभव है, अतः मैं इस आशा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। गांधी जी को गांधी जी को रैयत के कष्टों के निवारण के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने का निश्चय कर लिया। उनके अनुसार रैयत को असहाय छोड़कर जाने का अर्थ मनुष्य व ईश्वर के सम्मुख अपराधी बनना था, अतः सरकारी आज्ञा के उल्लंघन के संदर्भ में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि कानून का आदर करने वाले प्रजाजन को हैसियत जो तो मुझे जो आज्ञा दी गई है उसका पालन करने की मेरी स्वाभाविक इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। सरकार द्वारा मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करना और जांच कमीशन को नियुक्त करना। भारत सरकार के आदेश पर बिहार सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की और मुकदमे की कार्यवाही स्थगित करते हुए गांधी जी से सहयोग मांगा। सरकार ने रैयत की जांच के लिए कमीशन नियुक्त कर दिया, जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य मनोनीत किया गया। यह सत्य और अहिंसा की विजय थी। गांधी जी ने लिखा है कि सारा हिंदुस्तान को सत्याग्रह का अथवा कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पाठ प्राप्त हुआ। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई यो चंपारण का तथा मेरे जांच का अनपेक्षित रीति से विज्ञापन हुआ। जांच कमीशन की रिपोर्ट। गांधी जी ने निष्पक्ष होकर जांच का कार्य आरंभ किया, जिससे रैयत ने उन्हें अपना उद्धारकर्ता व मुक्तिदाता माना। सरकार ने उन्हें स्थानीय अधिकारियों की तुलना में अधिक महत्व दिया। जांच कमीशन की सर्वसम्मति निम्नलिखित 3 सिफारिशें की। बड़े हुए लगान का चौथाई से कुछ कम हिस्सा छोड़ दिया जाए तथा शेष 3/4 बढ़ोतरी बनी रहे। नकद वसूल किए गए रुपए में से 25% वापस कर दिया जाए और शेष रुपया रैयत छोड़ दे। तिनकटिया प्रथा समाप्त कर दी जाए। चंपारण सत्याग्रह का जो महत्व है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया। चंपारण के सत्याग्रह ने 20 लाख से अधिक किसानों को प्रभावित किया था। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप चंपारण में एक शताब्दी से चले आ रहे अन्याय का अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा निवारण किया गया। डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर ने लिखा है कि यह सत्याग्रह का अत्यंत व्यापक प्रयोग था, जिसमें एक शताब्दी से चले आने वाले अन्याय का अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस प्रकार 100 साल से चले आने वाले तिनकटिया कानून के रद्द होते ही उनके साथ नीलहरकरों द्वारा के राज्य का अस्त हुआ। जनता का जो समुदाय बराबर दबा ही रहता था, उसे अपनी शक्ति का कुछ भान हुआ और लोगों को यह वहम दूर हुआ कि नील का दाग धुल ही नहीं सकता। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी के अन्य अहिंसात्मक आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह सत्य तथा अहिंसा की विजय थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि जो कुछ चंपारण में हुआ, बाद में संपूर्ण भारत में विशाल स्तर पर दोहराया गया। इस प्रकार जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।